प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है भजन 81 उसकी 8, 11 और 13 आयत। सैम्स 81 वर्स 8, 11 एंड 13 लिखा है। 8वें पद में लिखा है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं, हे इज़राइल भला हो कि तू मेरी सुने। उसकी 11 आयत, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा। उसकी 13वीं आयत, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले। अजीजों, आज जब आप और मैं इस बात के बारे में बात कर रहे हैं, इस भजन 81 को जब आप और मैं पढ़ते हैं और तब आप और मैं देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की भलाई करना चाहता है, लेकिन इज़राइल जो राज्य है या देश है वह कठोर बना हुआ है। अजीजों, इस वचन को पढ़ते समय कहीं ना कहीं मुझे यह महसूस होता है जब परमेश्वर जैसे मानो अपने लोगों के लिए वो शोक कर रहा हो कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं पर तुम मेरी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं हो। वो कुछ हमसे बोलना चाह रहा है, अपने लोगों से कुछ समझाना उनको चाह रहा है, चिताना चाह रहा है, लेकिन उसके लोग उसको जब नहीं सुनना चाह रहे हैं तब वो उदासी भरे हुए शब्दों से कहता है, कृपया मेरी सुनो। अजीजों, परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं जब उसकी संतान है तो आप और मैं उसकी बातों को सुनने वाले हो। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, या कभी आप ऐसे मित्रों की सभाओं में या परिवार में शामिल हुए जहां पर आपको एक भी शब्द बोलने का मौका नहीं दिया जाता? आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपको बोलने का मौका नहीं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन आपको आपकी सुनने वाला कोई नहीं। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से मानो लोग आपको सुनाना चाहते हो। क्या यह निराशाजनक नहीं है? क्या यह हताशाजनक नहीं है? क्या यह बात आपको मुझे दुखी नहीं करती कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, कोई मेरे सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सारे लोग मेरे से उम्मीद यह कर रहे हैं कि मैं उनके सुनने वाला हो जाऊं। और अजीजों, ठीक उसी प्रकार कई बार मुझे लगता है परमेश्वर भी आपके प्रति, मेरे प्रति महसूस करता है। परमेश्वर चाहता है आप और मैं उससे बात करें। वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है, और वो चाहता है कि आप और मैं उसकी भी सुने। लेकिन पता हम क्या करते हैं? हम जब प्रार्थना में आते हैं तो अपनी लंबी लंबी लिस्ट लेकर आते हैं और प्रार्थना में उससे बोलते हैं, और इससे पहले वो आपसे मुझसे कुछ कहे हम अपने शब्दों को विराम दे देते हैं। अब मुझे लगता है तब दुखी होकर वो आपके ऊपर मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहता होगा, बेटा मैंने तेरी तो सुन ली, लेकिन क्या तू आज मेरी सुनने के लिए तैयार है? हम उससे कहेंगे, पास्टर जी मैं कैसे प्रभु की सुनता हूं? मैं आपसे कहूं, जब मैं प्रार्थना करता हूं तब परमेश्वर मेरी सुनता है, और जब मैं उसके कलाम को पढ़ता हूं, सुनता हूं, तब मैं अपने परमेश्वर की बातों को सुनता हूं। आज हम कितने अभागे हैं। हम अपनी लंबी लंबी प्रार्थनाओं को, लंबी लंबी बातों को प्रभु की उपस्थिति में रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसके वचन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, मनन करने के लिए आज हमारे पास समय नहीं। और तब परमेश्वर निराशा भरी हुई नजरों से आपकी मेरी तरफ देखकर कहता होगा, मेरे बेटे क्या तू मेरी सुनने के लिए तैयार है? और आइए आज हम प्रभु से अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम उसकी सुने। हम इतने सेंसिटिव हो जाए कि इस बात को सुनने पाए कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, वो हमसे क्या बोलना चाहता है। पास्टर्स, अगर कोई मुझे सेवक यहां सुन रहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितने बार हम ऐसा करते हैं जब किसी व्यक्ति के घर पर हम जाते हैं, या विश्वासियों में आपसे भी कहना चाहता हूं, क्या कभी आप प्रभु से सुनते हैं कि प्रभु आप मुझे जब उस घर में लेकर जा रहे हैं, मुझे बताइए, मुझे समझाइए कि मैं क्या बात करूं, मैं किस तरीके से बात करूं, किस तरीके से उन्हें शांति दूं, तसल्ली दूं, सांत्वना दूं। और जब आप अपने आप को ट्यूनिंग करेंगे प्रभु के साथ, वो विश्वास योग्य है अपने आप को आपके जीवन के ऊपर प्रकट करने के लिए। दुआ करें, प्रभु जी धन्यवाद, हमें अनुग्रह दे। प्रभु जी, हम अक्सर प्रार्थना में अपना आप, अपनी जरूरतें हम तेरे सन्मुख लेकर आते हैं, लेकिन परमेश्वर मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने कभी सुनने के लिए अपने कान नहीं लगाए, लेकिन आज मुझे अनुग्रह दे कि मैं बेहतर श्रोता बनूं और तेरी सुनने पाऊं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।